ओम शांति। आज 3 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में फिराते रहो। बाबा कहे वैसे सेकंड की बात है कि हम आत्मा परमधाम से नीचे उतरती है तो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हर एक युग में कितने जन्म लेते हैं, ये सब बातों को सहजता से बुद्धि में फिरा सकते हो। जब बुद्धि में ये बातें फिरती रहेगी, सिमरण करते रहेंगे, तो बाबा कहे व्यर्थ की बातें बुद्धि में नहीं आएगी। बुद्धि बिजी हो जाएगी और आत्मा पावन बनती जाएगी। उसी से ही बाबा कहे तुम लाइट हाउस बनेंगे, अनेक आत्माओं को रास्ता बताएंगे। लेकिन उसके लिए पहले स्वयं को आत्मा समझकर गफलत नहीं करो। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। क्यों बाबा ने कहा कि तुम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हो? विशेष बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को कहते हैं तुम रहते हो गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन फिर भी 8 घंटा अपना लौकिक कारोबार भी करते हो, फिर उसके बाद बाबा की सेवा भी करते हो और अपने पुण्य की कमाई जमा करते हो, ज्ञान का सिमरण करते रहते हो। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ बहुत सुंदर है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट्स हो। कैसे? उत्तर, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्म के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कौन सी बात पूछते हैं बाबा? मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। पूरा चक्र परम धाम से लेकर के शांति धाम से कैसे सुख धाम में आते हैं और फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारा पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहे ये तो बुद्धि में है। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहां तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है, वही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना। यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है। बाबा कहे ये स्वदर्शन चक्र का लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है।
बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। 84 का चक्र है, सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है। आत्मा को ज्ञान मिला जिससे आत्मा को दर्शन हुआ। आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती है। बैठते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए, लेकिन फिर बुद्धि में और बातें भी आ जाती है। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। स्वदर्शन चक्र को बहुत अच्छे से अंत तक घुमाना है। ये भी बाबा कहे पुरुषार्थ है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक यानी पाठ मिलता है, यह तो सबक मिलता है, माना पाठ मिलता है। उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? बाप ने समझाया 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, वह धंधा आदि भी करना है। साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। जितना जो मेहनत करते हैं बाबा कहे भक्ति मार्ग में उसकी वैसी ही पूजा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं। बाबा का पाठ है सिर्फ ज्ञान देने का, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, चक्कर कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। बल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। जब तक चक्र को समझा ही नहीं है तो कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। इसलिए बाबा कहे आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहां भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना।
सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिर ताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं? यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? कब से कब तक सिंगल ताज वाले थे? फिर कैसे और कब राज्य छीना गया? वह डेट्स लिखनी चाहिए। बाबा कहे, इस तरह सतयुग का, त्रेता युग का पाठ चला, फिर कैसे सिंगल ताज वाले यानी द्वापर युग में आए, फिर कैसे राज्य छीना गया, ये सारी डेट्स लिखनी चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं, यह किसको मालूम नहीं जब तक तुम न बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा कहे, क्योंकि अलौकिक बाप खुद ही वर्षा पारलौकिक बाप से लेते हैं, इसलिए लौकिक और पारलौकिक वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, पारलौकिक बाप वर्षा देंगे अलौकिक के द्वारा। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी है, हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते। बाबा कहे, यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे इनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्षा है और यह तो सब खत्म होने वाला है। इतने सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि समझो कोई राजा का बच्चा है, उनको अपने लौकिक पिता से 5 करोड़ का वर्षा मिला, लेकिन फिर भी जब बेहद के बाप का वर्षा देखेंगे तो क्या सामने आएगा कि उसकी भेंट में यह अविनाशी वर्षा है और वो लौकिक का 5 करोड़ का वर्षा भी सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति है उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का। जब शारीरिक बीमारी आ जाती है तो उस समय समझते हैं, वैराग्य आ जाता है तो समझते हैं जीना क्या काम का। ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाएं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहां भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की, बाबा क्या कहते, कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। ज्ञान में पुरुषार्थ जब करते हैं तो बाबा का इसका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है, फिर हम भी माया के ऊपर विजय पाते हैं। बाप कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है, आत्मा समझने में मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं,
पार्ट बजाते हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं, माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इसी हिसाब से राजधानी बनती है। बाबा कहे नंबरवार तो है ही सभी, इसी ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजाई न बने। राजाई में तो नंबरवार होते, राजा रानी प्रजा शाहूकार सब बनने हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती है। ये बातें कभी भूलने नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। विष्णु का चित्र दिखाते हैं गृहस्थ आश्रम का, अलंकारी धारी उनको दिखाते। बाबा के चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे चार भुजा वाला यहाँ कहां से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, क्या दिखाते हैं? अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब यह तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात ही नहीं। कितना फर्क है, यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी में रहता है, कभी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत है जिनमें न ज्ञान है न योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर न सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं,
फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते नहीं। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। यह तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है? ऐसे बाबा कहे तुम पूछ सकते हो, कारण ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं? यह तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए बाबा कहे तुम समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते मास्टर नॉलेजफुल। आज का स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। क्योंकि जब यह स्मृति रहती है कि अब अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो नेचुरल है ये भी याद रहता है कि हमें अभी एवर रेडी बन जाना है। सारे अलंकारों को अच्छी तरह से धारण करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। एक तरफ बाप समान भी बनना है, संपन्न भी बनना है, सर्व खजानों से और संपूर्ण भी बनना है। ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel.
and press the bell icon to stay updated with the latest videos.